कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। सर्वदलीय बैठक में उठी जातिगत जनगणना की मांग। वाईएसआर कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस ने 1946 और 62 में भारत को तोड़ा। जोड़ने के नाम पर राहुल गांधी ने की नफरत की यात्रा। कांग्रेस और उनकी जितनी ऑफशूट पार्टियां, इन सब की भारत के बारे में क्या नीति रही? बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, बांटे गली मोहल्ले सारे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी राज में ही लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुमकिन हो सका। पीएम मोदी का धन्यवाद करे राहुल गांधी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना भूल गए, जिन्होंने अनुच्छेद 370-35 को सदा के लिए समाप्त किया। बिहार के भोजपुर में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर हमला। पथराव के बाद कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। कुशवाहा समर्थकों ने काले झंडे दिखाने वालों को पीटा। कई लोग जख्मी हुए। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला। तेजस्वी यादव बोले, हमें कोई जानकारी नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो प्रशासन जांच करेगा। हमको जानकारी नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमको लगता है कि प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगी। कोई भी होंगे इसमें वो देखा जाएगा। आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा। 10 महीने पहले गोरखनाथ मंदिर पर किया था हमला। पीएसी जवानों को बनाया था निशाना। डीजीपी का खुलासा, आईएसआई के संपर्क में था मुर्तजा, कर रहा था टेरर फंडिंग। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर यूपी पुलिस का बड़ा बयान। कहा, देश जलाने की थी साजिश, 5 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, सनातन के साथ छेड़छाड़ का मतलब मानवता के साथ छेड़छाड़ है। अवैध धर्मांतरण से भारत को दूषित करने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, दबाव में पुलिस ने एफआईआर में डाला नाम। मौर्य के बयान पर संतों में आक्रोश। भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस पर दबाव बनाकर झूठी एफआईआर कराई गई और जिस घटना को दिखाया गया है उस घटना में दूर दूर तक कहीं मेरी परछाई भी नहीं गई। मानस के अपमान पर विवाद में मौर्य के बचाव में उतरे अखिलेश यादव। कहा, रामचरितमानस और राम के खिलाफ कोई नहीं। मायावती ने सपा पर रामचरितमानस के बहाने बीजेपी के साथ मिलकर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। रामचरितमानस का अपमान करने वालों को बागेश्वर बाबा की दो टूक। बोले, रामचरितमानस के विरोधियों को भारत में रहने का हक नहीं है। हमें तो उन पर लानत आती है जिस प्रकार का करते। उनकी खोरी नहीं है, उनके पीछे बहुत प्लांटेड लोग हैं, बहुत लोग लगे हुए जो उनको बहला रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर सभा सांसद एसटी हसन ने जताई आपत्ति। धार्मिक ग्रंथ की प्रतिमा जलाना करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। यूपी के अलीगढ़ में रामचरितमानस की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। नेपाल के पोखरा से अयोध्या लाई जा रही है शालिग्राम शिला। बिहार के मधुबनी में जयकारों के साथ हुआ स्वागत। शालिग्राम शिला से ही होगा रामलीला की मृत मूर्ति का निर्माण। दरभंगा में शालिग्राम शिला यात्रा का भव्य स्वागत। श्रद्धालुओं ने की पूजा। भगवान राम सीता का लिया आशीर्वाद। यूपी के बरेली में स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, परिवारवाद वाली पार्टी है कांग्रेस। क्रांतिकारियों ने आजाद कराया देश। कांग्रेस को भी है आजादी के बाद कांग्रेस ने जितना नुकसान किया देश का किसी ने नहीं किया। एक वंशवाद की परंपरा कांग्रेस ने डाला। बीजेपी पर हमलावर बिहार सीएम नीतीश कुमार। कहा, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने बरदोलवी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। असम के सीएम हिमंता, मणिपुर के सीएम एन बीरेन रहे मौजूद। यूपी के संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद का बीजेपी पर हमला। धर्म को लेकर बयानबाजी पर जताई आपत्ति। बोले, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिट जाएगा नामो निशान।
सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर निशाना, बोले मैं मुगल गार्डन को आज भी मुगल गार्डन मानता हूं, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का विपक्ष पर हमला, बोले भारत को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, देश का सबसे बड़ा कैंसर जिहाद है। किरोड़ीलाल मीणा को समर्थन में उतरी वसुंधरा राजे, कहा युवाओं के हक की लड़ाई में हम सब उनके साथ, बीते दिनों हुए वेपर लीक कांड को लेकर मीणा का धरना जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा उत्तर प्रदेश बिजली परियोजना में 20% हिस्सेदारी खरीदेंगे, राज्य में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया। यूपी के मुरादाबाद में पोलिंग बूथ पर सपा और बीजेपी के नेता आपस में भिड़े, पुलिस ने सपा नेता की कार को कब्जे में लिया। सपा का आरोप, वोटिंग के दौरान धांधली कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सचिव सौम्या चौरसिया की 17 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने जब्त की संपत्ति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, तकनीकी खराबी के चलते यह फैसला लिया गया। तकनीकी खराबी के कारण जालौर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, चने के खेत में उतारा गया हेलीकॉप्टर। पटना में जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, रिजल्ट की मांग को लेकर आरजेडी और जेडीयू के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आसाराम सूरत की महिला से रेप के केस में दोषी पाए गए हैं, 10 साल पहले दर्ज हुई थी एफआईआर, गांधीनगर कोर्ट कल सुनाएगा सजा। जयपुर में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी, फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, क्लब से मांगी है फिरौती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में राम मंदिर निर्माण कराने की मांग, जाट महासभा ने की 21 लाख देने की घोषणा। अजमेर दरगाह में 2 गुटों के बीच झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है, खादिमों ने मस्जिद के भीतर छुपकर बचाई जान, कल हुई थी मारपीट। अनंतनाग में पूर्व विधायक के अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर, अधिकारियों ने कहा प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों ने जमीन वापस लेना पहली प्राथमिकता है। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन ने बुचड़खाने पर लगाया बुलडोजर, 3 माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी फरार हो गए। यूपी के इटावा में खाना बनाते समय अचानक लगी आग, गैस लीक होने से आग लगने की आशंका, एक शख्स आग में झुलसा। मुंबई के सायन कोलीवाड़ा में लगी आग, 7वीं मंजिल में फ्लैट में आग लगी है, आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, आग पर काबू पाया गया। यूपी के रायबरेली में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही। मध्य प्रदेश के सिवनी में रेल इंजन और निरीक्षण ट्रॉली के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। यूपी के बहराइच में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, मजदूरी के लिए मुंबई जा रहा था मजदूर। यूपी के बहराइच में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के एटा में खौफनाक वारदात, बदमाशों ने दंपति की धारदार हथियार से हत्या की, 2 साल के मासूम बच्चे पर भी हमला किया, मामले की जांच चल रही है। यूपी की बलिया पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइक जब्त, मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। यूपी के गोंडा में हुई शिक्षक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के कारण दिया गया वारदात को अंजाम। यूपी के मऊ में बदमाशों का आतंक, 6 व्यापारियों से लेटर के जरिए मांगी गई रंगदारी, व्यापारियों ने पुलिस की सूचना पर दर्ज किया केस, मामले की जांच जारी है। यूपी के बदायूं में महिला की बेरहमी से पिटाई, पैसों के लेन देन में 4 लोगों ने बेरहमी से पीटा, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। बिहार के आरा में पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल, 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हॉस्पिटल में महिला के साथ रेप, वार्ड बॉय पर आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में छात्र की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते वारदात हुई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की अपहरण के बाद हत्या, मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मामले की जांच जारी है। यूपी सहारनपुर पुलिस ने फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से फर्जी मोहर और फर्जी आईडी जब्त की गई। पंजाब के मोगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार किए जब्त, मामले की जांच जारी।
यूपी के अलीगढ़ में होटल संचालक से लाठी डंडों से मारपीट, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। यूपी के देवरिया से नाबालिग छात्र अचानक हुआ लापता, परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। यूपी के मथुरा में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी, प्रेमिका ने खाया जहर, हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के देवरिया में फरारी काट रहे आरोपियों के घर पर प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, ढोल नगाड़ों के साथ अभियुक्तों के घर पहुंची पुलिस। यूपी के सहारनपुर में अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, अवैध खनन की सूचना मिलने पर घर पहुंचे पुलिस पर हमला, पुलिस ने जेसीबी और डंपर कब्जे में लिया है। यूपी के बिजनौर में घुस लेते 2 पुलिसकर्मी पकड़े गए, 20 लाख रुपए लेकर छोड़ा था ट्रक, पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस पुलिया के नीचे मिले महिला के शव की शिनाख्त, महिला की शिनाख्त करने वाले युवक को पुलिस ने दिया 25,000 का इनाम। यूपी के देवरिया में युवक की नदी में गिरने से मौत, गांव में पसरा मातम का माहौल। यूपी के मुरादाबाद में आवारा घोड़ों का आतंक, कई लोगों पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के आगरा में कुएं में गिरे कुत्ते का रेस्क्यू, कोबरा NGO 2 ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। यूपी के वाराणसी में बीएचयू छात्राओं का अनोखा प्रदर्शन, लाठी डंडा लेकर छेड़खानी के खिलाफ निकाला मार्च। यूपी के कासगंज में आकाशीय बिजली गिरने का वीडियो सामने आया, सीसीटीवी में यह वारदात कैद हुई है। जम्मू कश्मीर की रामबन पुलिस ने बर्फ में फंसे पर्यटकों को बचाया, भारी बर्फबारी के कारण नाथा टॉप के पास फंसे थे ये पर्यटक। उत्तराखंड के चमोली में जमकर बर्फबारी, मलारी में हुआ हिमस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, शिमला में बर्फ की सफेद चादर, करगिल और गुरेज सेक्टर में भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में कई जगह हिमस्खलन की चेतावनी जारी, 24 घंटे में बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, रामबन में 250 मीटर से ऊपर हिमस्खलन होने की संभावना है। अमेरिकी नेतृत्व से वार्ता करेंगे एनएस अजीत डोभाल, ICET पर पहली उच्च स्तरीय बैठक में शरीक होंगे, उभरती प्रौद्योगिकी पर होगी चर्चा। आतंकी हमले के बाद अजरबैजान ने ईरान में खाली किया दूतावास, स्टाफ और परिवार के साथ सुरक्षित देश लौटे। ईरान में दूसरे दिन भी ड्रोन अटैक, 25 ईरानी ट्रकों को बनाया गया निशाना, ड्रोन और फाइटर जेट से हमला, इजराइल पर निशाना, ईरान को शक है। ईरान में परमाणु संयंत्रों को निशाना बना रहा है इजराइल, अमेरिकी अफसर ने जताया शक, ड्रोन अटैक में 25 ट्रक तबाह हुए हैं। पाकिस्तान की मस्जिद में फिदायीन हमला, 46 पुलिसकर्मियों की मौत, करीब 550 नमाजियों के बीच हमलावरों ने खुद को उड़ाया, 157 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका में एक और अश्वेत युवक को पुलिस ने पीट कर मारा, टायर निकोलस की मौत से भूचाल, सड़कों पर प्रदर्शन जारी। जापान के नगानो प्रांत में हिमस्खलन की चपेट में आए 2 विदेशी नागरिक बरामद हुए। इराक में बर्फबारी से सड़कें जाम, यातायात प्रभावित, लोगों को हो रही है खासी परेशानी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खराब मौसम के कारण 4 लोगों की मौत, बारिश की चेतावनी जारी, बाढ़ जैसे हालात। चीन में महसूस किए गए भूकंप के तगड़े झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता, लोगों में दहशत का माहौल। स्वीडन में कुरान जलाने का इंडोनेशियाई मुसलमानों ने विरोध किया है, स्वीडिश दूतावास तक निकाला मार्च। स्पेन में प्रवासी शिविर में आग लगी, 200 लोगों को बचाया गया, आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। ब्राजील में फुटबॉल टीम की बस पुल से गिरी, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई